हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डोमेन और रेंज पढ़ रहे हैं लगातार। मॉडुलस फंक्शन हो गया डोमेन और रेंज का, और कई किताबों से क्वेश्चन ले रहे हैं, आर डी शर्मा से, आईआईटी से, एनसीईआरटी से, तभी इतने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। वरना ना तो आर डी शर्मा में इतने क्वेश्चन हैं ना एनसीईआरटी में। तो कई किताबों से कलेक्शन हमने किया है जिससे डोमेन और रेंज का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है उस पर कई वीडियो हमने बनाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगवाएं। अब हम सिर्फ डोमेन के क्वेश्चन पहले लगा रहे हैं, फिर हम रेंज के लगाएंगे और रेंज और डोमेन फिर मिक्स करके लगाएंगे। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और तमाम प्रकार के फंक्शन हैं इसमें, जो कि आपको पढ़ना है। रियल ये चैप्टर ही बहुत मेन है क्योंकि इसी की जड़ ही है, ये जड़ है पूरी। आगे कैलकुलस में चले जाओ या किसी भी भाग में चले जाओ, त्रिकोणमिति में चले जाओ, ये तो मिलना ही मिलना भैया। तो इसलिए जड़ है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको बहुत डिटेल में लेना। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा है, सवाल वही, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ लिख दे रहे हैं। डोमेन पूछा है तो एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन लगाने से पहले एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डोमेन निकालने के लिए फंक्शन परिभाषित होना चाहिए। फंक्शन परिभाषित होने के लिए क्या क्या शर्त है कि भैया बटे में जीरो ना बने, ऊपर रूट हो है तो वो वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो, बटे में रूट है तो वैल्यू सिर्फ जीरो से बड़ी ही हो। इतनी बातों को ध्यान रखो और डोमेन और रेंज निकालते चले जाओ। ठीक। दूसरा पॉइंट ये रखना है कि डोमेन में सवालों को हल नहीं करना है, बस ये देखना किस पर वो परिभाषित नहीं, हल हो रहा तब भी नहीं हल करें, क्योंकि हल करने का मतलब ही फिर कुछ और होता है जो कि आगे बताएंगे। तो हल नहीं करना है, दिमाग अपने बात में रख लो, बस ये चेक करना किस पर परिभाषित है। डोमेन निकालने के लिए एक्स की क्या क्या वैल्यू हम इनपुट दे सकते हैं तो वाई हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक। जब रेंज शुरू होगी तो इस पर और चर्चा होगी। तो इस डोमेन निकालते हैं तो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, रेंज निकालते हैं तो हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। रेंज मतलब कि एक्स की वैल्यू हम क्या क्या दे सकते हैं, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, यानी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। ठीक। तो अब फिलहाल डोमेन है, बस ये बातें दिमाग में रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखो नीचे जीरो ना बने उसके लिए भैया इसे हल कर लो। अब हल करने मतलब वो मत समझना जो बताया था कि अब कभी कह रहे हो हल नहीं करना है। ठीक। तो और चाहे तो इसे डायरेक्ट ले लो कि भैया बटे वाला जीरो ना बने। अब किस किस वैल्यू पर जीरो ना बने तो वो फिर देखना पड़ेगा, तो चाहे यहीं हल कर लो चाहे यहाँ हल कर लो, एक ही बात है। तो 4 दूनी 8 हो गए फैक्टर, 4 और 2 6। देखो यानी कि x माइनस 2 नॉट इक्वल ज़ीरो हो और x माइनस 4, यानी x की वैल्यू 2 और 4 के छोड़ के सब हो, कोई फ़र्क नहीं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज़, पहले छोटी लिखेंगे फिर बड़ी लिखेंगे। समझ रहे हैं? या वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट माइनस 2 से 4, या वही माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। 4 और 2 पर भैया कौन सा ब्रैकेट होगा चेक कर लो, इसलिए देखो लिख रहे हैं जिस पर चेक हो जाए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो ये सारे विकल्प रखे होंगे और फिर गलत होने के चांस है। 2 पे पता लगे क्लोज उठा के लगा देगा, तो क्या 2 इसमें शामिल होगा, तो भैया 2 शामिल करोगे तो जीरो नहीं बन जाएगा, 2 शामिल नहीं हो रहा। 4 शामिल करोगे तो जीरो नहीं बन जाएगा, 4 शामिल नहीं हो रहा। क्लियर है? अगला ठीक है, माइनस 6 है, 5 नहीं है 6 है। तो देखो बटे में जीरो ना हो तो चाहे नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके हल कर लो, चाहे इसे यहीं पर सॉल्व कर लो। तो 6 के गुणनखंड घटाने पर 1 आए तो 3 दूनी 6 हो गए। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना x माइनस 3 और x प्लस 2 ही आएंगे, फैक्टर पता ही होंगे सबको। तो भैया नीचे वाला जीरो ना हो तो ले भैया जीरो नहीं है। तो एक बार x माइनस 3 नॉट इक्वल ज़ीरो तो x नॉट इक्वल टू 3, x प्लस 2 नॉट इक्वल ज़ीरो तो x नॉट इक्वल माइनस 2। ओके। ठीक। तो x की क्या क्या वैल्यू निकली, सभी वैल्यू भैया अलाउ कर रहा है, लेकिन 2 वैल्यू छोड़ के, पहले कम वाली लिखेंगे फिर ज़्यादा वाली, 3 और 2 को छोड़ के। या इस रूप में भी लिख लेना अपना, अब अपना लिख लेना, और 2 और 3 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन आएगा। ठीक। हम ये बता दे रहे हैं, 2 माइनस 2 और 3 पर क्लोज ना आके कैसा आएगा, ओपन, अपना लिख लेना। ठीक है। अगला अगर आप देखें तो
एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ये थोड़ा सवाल चेंज हो गया। अब इसमें ऊपर रूट भी है और नीचे बहुपद वाला टर्म भी है। तो अब तुम कहो कि दोनों शर्तें अब देखो देखनी पड़ेंगी कि ऊपर रूट है तो ऊपर वाली वैल्यू जीरो से बड़ी हो और नीचे जीरो भी ना बने। तो यहाँ पर अगर देखो तो प्लस लगा है। इस टाइप का एक सवाल पीछे लग चुके हैं, याद नहीं हमें, लेकिन फ़िलहाल लग चुके हैं, ये याद है। अब अगर यहाँ पर देखें आप तो x की वैल्यू यहाँ कोई रखो, माइनस की रख लो चाहे प्लस की रख लो, -2 रख लो, -2 का वर्ग 2, 2 + 2 4, क्या जीरो बनना है? 2 रख लो। देखो प्लस के 2 पर तो असंभव है क्योंकि प्लस का ही रूट देगा, माइनस के की वैल्यू लोगे तभी प्लस देगा क्योंकि स्क्वायर लगा। तो नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं बन रही है किसी पर भी, यानी ये सही है, ये सही है, ये जीरो नहीं बन रहा है किसी की वैल्यू पर भी, एक्स कोई ले लो, यानी ये तो सही है, परिभाषित हो रहा। अब जब ये परिभाषित हो रहा है ऊपर भी है तो इसे चेक करना भैया खाली कि x - 1 ऊपर है तो जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर। क्लियर है? तो x बराबर 1 एक ही वैल्यू तो निकली, नंबर लाइन ले लो, इन्फिनिटी ले लो, -इन्फिनिटी, 1 से बड़ा 2, 2 में से 1 गया पॉजिटिव वैल्यू, 1 से छोटा -1, -1 में से -1 गया यानी निगेटिव वैल्यू, -2 मतलब निगेटिव वैल्यू। क्या लगा? ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यही तो शो कर रहा प्लस वाली वैल्यू। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सभी 1 से इन्फिनिटी तक, इस पर क्लोज। अब क्या इसे शामिल करना है? चेक करो। तो भैया यहाँ पर इक्वल टू लगा है, अगर आप 1 रखेंगे तो 1 - 1 रूट के अंदर जीरो, सही है, हमने क्या बताया, रूट के अंदर अगर x है तो जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर, तो रूट के अंदर जीरो अलाउ है क्योंकि रूट 0 0 होता है, बटे में ना हो, बस बटे में ना हो, बटे छोड़ के ऊपर की बात हो रही, तो 1 इंक्लूड होगा, यही डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। सही है? देखो नीचे वो ऑलरेडी ही परिभाषित है, ऊपर अब इस समय चेक करना था, ऊपर चेक करना। अब नीचे देखो 1 से इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू रखो, अब यहाँ 1 से इन्फिनिटी तक शामिल करके लिखो, 1 + 4 देखो 5, 2 रखोगे तो 4 4 8, 3 रखोगे तो 9 4 13 है, सब पे परिभाषित नहीं है, ऊपर बस देखना है कि ऊपर परिभाषित हो रहा है या नहीं। तो ये नया टाइप का सवाल मिला आपको, ठीक है? क्लियर? अगला अगला है 1/रूट के अंदर x² - 4। तो देखो, अब देखो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, अब ये अगर यहाँ माइनस होता तो फिर ये 2 और -2 पर भी डिफाइन नहीं होता क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और रूट प्लस देता ही है तो ये माइनस उसे कैंसिल करते, जैसा यहाँ है। अब बटे में रूट है तो ये तो जे कह रहा है कि भैया जीरो से बड़ी हो, इक्वल नहीं, इक्वल ऊपर में होती है, ठीक? ये देखो लिखा है यहाँ पर। तो इसके अगर गुणनखंड करेंगे आप तो x - 2 × x + 2, यानी 2 वैल्यू आ गई। यहाँ आप देख लो, x वैल्यू एक 2 है, एक -2 है, तो पहले छोटी होगी फिर बड़ी होगी, ठीक है? दिख रहा? 2 से बड़ी 3, 3 में से 2 गया पॉजिटिव। यहाँ पर चेक कर लो, 2 से छोटी 1 ले लो, 1 में से 2 गया, माइनस का 1 यानी माइनस, और 2 से बड़ी वो छोटी -3, तो ये भी माइनस मिलेगा 5, और ये भी माइनस मिलेगा तो ये प्लस। तो ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन देखो इसी पे मिल रहा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन -इन्फिनिटी से -2, ब्रैकेट 2 पे लगाएंगे भी, और 2 से इन्फिनिटी, 2 और -2 क्या ये शामिल होंगे? तो भैया वैल्यू सिर्फ 0 से बड़ी है, अगर हम -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग 2, -2 का वर्ग 4, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया तो ये 0 बनना है ना, या 0 बड़ा है 0 से यहाँ से ले तो ये गलत शर्त है ना। या यहाँ देख लो 2 रखोगे तो 4 में से 4 गया 0, तो ये 0 पर परिभाषित ही नहीं है बटे। 2 रखोगे तब भी 0, तो ये भी परिभाषित नहीं, तो इन पर भी क्या ब्रैकेट रहेंगे? ओपन। क्या रहेंगे? ओपन, क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं, यानी 2 और -2 शामिल नहीं। क्लियर? अगला है
अभी लिख रहा है, 1 मिनट। अगला है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 6। देखें तो दूर से दिख रहा कि भाई ना तो x माइनस 2 और x माइनस 6 जीरो के इक्वल ना हो, तो यानी x 2 के इक्वल ना हो और x 6 के इक्वल ना हो, तभी तो बनेगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़, लेकिन भैया 2 और 6 मत रखो, या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन भैया 2 और 6 मत रखो। ठीक, या माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन 6 से इन्फिनिटी, और 2 और 6 शामिल नहीं होगा तो इन पर भी ओपन रहेगा। या और देखो, एक बता रहे हैं तुम्हें, कैसे भी क्वेश्चन का वो आंसर रख सकता है, यूनियन 2 से 6, यूनियन 6 से इन्फिनिटी। 2 और 6 तो शामिल नहीं है ना, तो इस पर भी ओपन आएगा। 2 और 6 के बीच में तो सारी हो सकती हैं भाई, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकती है, ये तो सब हो सकते हैं, या पॉइंट के हो सकते हैं, लेकिन 2 और 6 शामिल कहाँ कर रहे हैं। तो ये भी देखो सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, जितने आंसर चाहो उतने सब सही। ये सब इसीलिए बता रहे हैं जिससे अगर कोई भी आंसर कहीं घुमा कर रख देता तो ये नहीं आप गड़बड़ कर दें, सब सही है। ये क्लियर बात हो रही? ठीक है, अगला अगला है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये शायद लग चुका है, ये लग चुका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट के अंदर ये लगा लेना, सेल्फ है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो रूट के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी हो अगर ऊपर है, या 0 के बराबर, 2 फैक्टर बनेंगे, x माइनस 3, एक्स प्लस 3। तो x की 2 वैल्यू आ रही हैं, -3 और 3। चेक कर लेना। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर निगेटिव बनेगा, इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव। बड़ी ही तो रखनी है, तो यही तो वैल्यू है, यही तो वैल्यू है बड़ी पर ये। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्या -3 और 3 को शामिल कर सकते हैं? चेक कर लो। -3 रखोगे, 3 माइनस 3, 3 का वर्ग 9, 9 में से 9 गया 0, रूट के अंदर 0 ऊपर, सही है। और ये भी शामिल होगा, ये भी सही है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे समझो। ठीक, ये कन्फ्यूज़न है, कभी 1/x स्क्वायर माइनस रख देता, कभी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका क्या होगा। बटे में रूट भैया जे कहता है कि भैया वैल्यू 0 से बड़ी हो, बटे में 2 फैक्टर बनेंगे, ये तो क्लियर है। 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, यानी भाई 2 वैल्यू x की आएंगी, -3 और 3। देखो नंबर लाइन पे ये हमने अभी शो ही किया था, यही तो था। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, अपना आप देख लेना आप। ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इस पे, लेकिन 1 मिनट चेक करके देखो। 3 से बड़ी रखो जरा, इसमें कितनी, 4, तो 3 में से 4 गया, अरे गलत हो गया, ये नेगेटिव आएगा। ठीक, 3 से छोटी रखो जरा, 2, 3 में से 2 गया प्लस, 3 और 2 5, यानी प्लस, ये प्लस आएगा। अब -3 से छोटी -4, तो ये भी नेगेटिव आएगा। 0 से बड़ी मतलब सिर्फ ये वैल्यू बनी।
तो डोमेन ऑफ द फंक्शन -3 से 3 बटे में रूट है भैया, बटे में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर तुम 3 शामिल कर दोगे इसमें तो ये 0 बन जाएगा अपरिभाषित, -3 शामिल करोगे तो 0 बन जाएगा अपरिभाषित। तो ये तो शामिल है ही नहीं, यानी इन पर कौन से ब्रैकेट आएंगे? ओपन। कौन से ब्रैकेट आएंगे? ओपन। ठीक, क्लियर? ये इसी टाइप क्वेश्चन है, हम लिख दे रहे हैं, लगा लेना अपना। fx = 1/√25 - x² लगा लेना। अगला है fx = 1/√ के अंदर x² - 9 लगा लेना। ये देखो 9 - x² था, ये x² - 9 है। और ये भी लिख लो fx = x³। इसका भी डोमेन निकालना। तो यहाँ पर देखो अब कोई शर्त नहीं है, ना बटे की, ना रूट ऊपर, ना रूट नीचे, तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल वैल्यूज़ ही हो जाएगा, या -∞ से ∞। ठीक, माइनस है, ध्यान रखना। ठीक, ये क्वेश्चन देखो 1/x, तो बटे में 0 होने ही नहीं चाहिए, तो x ≠ 0। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़ लेकिन 0 को छोड़ देना। क्लियर है? या -∞ से ∞, एक्सेप्ट 2 और वो एक्सेप्ट 0। फिर अगला क्वेश्चन सिर्फ √x है अगर, तो ये भी बता चुके हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन 0 से ∞ और 0 शामिल होगा तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, निकाल लेना अपना नंबर लाइन से। ये +∞, ये -0 से बड़ी, यही तो वैल्यू आएगी प्लस की। ठीक है, और 0 इंक्लूड होगा तो 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट। अब शायद अब बस सवाल इसके हो गए जो भी होने थे। डोमेन के सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखो x1 नहीं होना चाहिए, x5 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़ लेकिन 1 और 5 छोड़ देना। ठीक, या उसके अंतराल के पदों में अपना लिख लेना। ठीक है, क्लियर? तो डोमेन के सारे क्वेश्चन जितने हो सकते थे, बहुत क्वेश्चन हमने लगवाए, हो सकता है एक आध क्वेश्चन रिपीट भी हो गया हो। जितने क्वेश्चन हम कलेक्ट कर सकते थे उतने क्वेश्चन डोमेन के हमने लगाए आप लोगों के लिए, और इस पर डोमेन के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। अब रेंज का वीडियो हम लोग बनाएंगे, और रेंज डिपेंड है डोमेन पे। रेंज अगर पूछेगा तब भी आपको डोमेन निकालना है, नहीं पूछ रहा है तो सिर्फ डोमेन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर सवाल में डोमेन और रेंज दोनों आती है। तो अगर रेंज पूछ रहा है तो आपको डोमेन चाहिए ही चाहिए, और रेंज नहीं पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है, तब तो कोई बात नहीं। तो डोमेन के सारे सवाल हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। वही बात कहेंगे कि आप लोग बहुत ध्यान से देखें, वीडियो को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, एक एक सवाल को लगाएं और खुद लगाएं। नंबर लाइन पे कैसे लिखना, कहाँ पर ओपन रखना, कहाँ पर क्लोज रखना, ये सब खुद देखें, उसी हिसाब से क्वेश्चन को लगाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग रेंज के क्वेश्चन शामिल करेंगे, और उसके भी बहुत क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कि आप थक जाएंगे उतारते उतारते क्वेश्चन को। लेकिन ये भी पक्की बात है, अब आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन लगाने भी नहीं पड़े, इतने क्वेश्चन का कलेक्शन हमने कर रखा है। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में भी कुछ बताएं, तो उससे जो है एनर्जी मिलती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को भेज दें, जिससे डोमेन और रेंज के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं, और कभी आप इसे भूलें ना। ठीक, क्लियर है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।